स्टॉक मार्केट में यह बात तो कॉमन होते हैं। अगर मैंने 1983 में ₹10,000 इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आज मेरे पास होते हैं कि ₹4 करोड़। अगर मैंने ₹10,000 1980 विप्रो में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो मेरे पास होते हैं कि ₹535 करोड़। उस समय वो कंपनीज तो स्मॉल कैप कंपनीज माना जाता है और 1990 से शुरुआत होते हुए वो तो ज़्यादा बढ़ गया। अगर आज देखें तो यह कंपनीज के लिए इतना ज़्यादा वेल्थ हो चुका है। यही हम मानते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि ये नए स्मॉल कैप कंपनी और इसका ग्रोथ पोटेंशियल भी हम एनालाइज करते हैं और यह नए स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं कि मार्सिलस लिटिल चैम्प। आज हम देखें कि इसमें इन्वेस्ट करने से आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे या नहीं, इसलिए आप तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा आसानी लगती है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। अब हम पहले देखें कि मार्सिलस तो क्या होते हैं। मार्सिलस होता है कि बोटिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। वो तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स का इक्विटी पोर्टफोलियो का मैनेज कर दिया जाता है और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि लॉन्ग रन में वेल्थ बनाने के लिए। वो तो स्टॉक्स भी इसी क्राइटेरिया से चुनते हैं और वो क्राइटेरिया होते हैं कि हाई क्वालिटी कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम्स। और इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वो तो बॉटम अप रिसर्च को स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और वही वो फॉलो करते हैं। यह मार्सिलस लिटिल चैम्प का ओवरव्यू देखें तो इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है कि ₹50 लाख। ये तो इसी तरह स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिसके पास स्ट्रॉन्ग मोट और सस्टेनेबल ग्रोथ होते हैं। और तो इसी तरह स्मॉल कैप कंपनीज को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है जिसका मार्केट कैप तो $500 मिलियन से भी नीचे होते हैं। और यह कंपनीज में एक्सेलेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कैपिटल एलोकेशन और ट्रैक रिकॉर्ड और उसके साथ भी स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं, वो कंपनीज में वो तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यह स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो हो सकते हैं कि ब्रांड्स, बिजनेस प्रोसेसेस और की स्ट्रैटेजिक असेट्स। और यह कंपनीज में देखें तो इसके पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी होते हैं। वो तो इसी तरह कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए अच्छा रिटर्न मिलने का मौका तो ज़्यादा हो सकते हैं। यह मार्सिलस लिटिल चैम्प PMS का फी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें फिक्स्ड फ़ी होते हैं कि 1.5% और तो क्वार्टरली बेसिस में चार्ज कर दिया जाते हैं। और जब प्रॉफिट तो 10% से भी ऊपर होते उस समय परफॉर्मेंस फ़ी तो चार्ज कर दिया जाता है और वो होते हैं कि 20% ऑफ द प्रॉफिट। और इसमें एक्सिट फ़ी भी होते हैं। जब एक साल में देखेंगे तो एक साल के लिए एक्सिट फ़ी होते हैं कि 3%, 2 साल के लिए एक्सिट फ़ी होते हैं कि 2% और 3 साल के लिए एक्सिट फ़ी होते हैं कि 1%। अब यह मार्सिलस लिटिल चैम्प PMS का सेक्टोरल एलोकेशन और मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे तो ये तो केमिकल्स में ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उसके बाद वो तो फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। केमिकल्स और फाइनेंशियल्स ही वो तो 50% तक कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाकी अदर सेक्टर्स के लिए रिमेनिंग 50% तक कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है। और इसका मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे तो ये तो प्रिडोमिनेंटली मिड और स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है क्योंकि यह कंपनीज में ही तो हाई ग्रोथ पोटेंशियल होने के कारण यह कंपनीज ही उतना रिटर्न दे सकेंगे जिसके वजह से इन्वेस्टर तो बेनिफिट हो सकते हैं। यह मार्सिलस लिटिल चैम्प PMS का इन्वेस्टर बनने के लिए आपको क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपको चाहिए कि हाई रिस्क एपेटाइट और आपके पास हाई पेशेंस होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर और आप तैयार होना चाहिए कि मिनिमम 50 लाख इन्वेस्ट करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप तो लॉन्ग टाइम हॉरिजॉन के बारे में सोचना चाहिए और देखेंगे तो जब तक हाथ फंड्स में आते हैं उस तक आप तो PMS और उसका फंड मैनेजर भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास यह सभी क्वालिटीज़ है तो भी आप तो सोचना चाहिए कि यह इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। इसलिए हम इसका एनालिसिस को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्सिलस लिटिल चैम्प PMS किसी तरीके से कंपनी का स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। ये तो 5 स्टेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो कर दिया जाता है। अब यह 5 स्टेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी लेते हैं। स्टेज 1 में देखें तो ये तो सभी कंपनीज चुनते हैं और वो कंपनीज चुनने वाले नंबर होते हैं कि 1000+। और तो यह कंपनीज चुनते हैं जिसके मार्केट कैप तो $500 मिलियन से भी नीचा होते हैं। स्टेज 2 में स्टेज 1 में चुनने वाले सभी कंपनीज का टोटल अकाउंटिंग रेशियोज़ के बारे में जानकारी लेते हैं और यह जानकारी में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो 6 साल के लिए होते हैं वो डेटा भी इंक्लूडेड होते हैं।
स्टेज 3 तो स्टेज 2 का कंटिन्यूएशन होते हैं। जो कंपनी स्टेज 2 और फिल्टर 2 में फ़िल्टर कर दिया जाते, वो कंपनी से टॉप 20% ही स्टेज 3 में फ़िल्टर कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से जो कंपनीज कैपिटल कॉस्ट के लिए स्ट्रगल कर दिया जाते हैं और जो कंपनीज तो डेप्ट लैडन कंपनीज होते हैं, वो सभी कंपनीज को वो तो आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। स्टेज 4 में ये तो एनुअल रिपोर्ट्स और अदर पब्लिश रिपोर्ट्स में डिटेल एनालिसिस करने के कारण उसके लिए एविडेंस और रीजनिंग भी मिलते हैं हम क्यों ये स्टॉक्स को चुनना है। सभी 4 स्टेजेस फॉलो करने के बाद स्टेज 5 और फाइनल स्टेज में तो थर्ड पार्टी चेक भी कर दिया जाते हैं। ये तो कंपनी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन पर पूरे विश्वास नहीं रखते। मार्सिलस तो ओन इंडिपेंडेंट रिसर्च भी करते हैं और यह रिसर्च में इंडस्ट्री एक्सपर्ट, सप्लायर्स, कस्टमर्स और की कॉम्पिटिटर्स और अदर सोर्सेज से भी जानकारी लेते हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए यह मार्सिलस पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि यह 5 स्टेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस वजह से ये तो अच्छा स्टॉक्स चुनने का मौका तो ज़्यादा होते हैं। अब हम यह मार्सिलस लिटिल चैम्प पोर्टफोलियो रिटर्न्स के साथ बेंचमार्क रिटर्न्स से कंपेयर करते हैं तो पिछले 1 और 2 साल के लिए ये तो इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव रिटर्न्स दे चुका है, फिर उसके बाद यह रिटर्न्स तो पॉजिटिव हो रहे हैं। फिर भी हम देखेंगे तो यह पीएमएस तो बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर किया तो ये तो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर दिया जाता है। हम इंसेप्शन से देखेंगे तो और वो होते हैं कि 31 मई 2023 से इसका रिटर्न तो उतना अच्छा नहीं हो रहा है अगर आपने बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर किए तो। ये तो बेंचमार्क इंडेक्स से ऑन पार रिटर्न ही दे चुका है इन्वेस्टर के लिए, लेकिन भी हम कहते हैं ना, एक अच्छा पीएमएस होते हैं कि जो बेंचमार्क इंडेक्स से भी ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर के लिए दे सकते हैं। लेकिन उस पर्सपेक्टिव से यह मार्सिलस लिटिल चैम्प पोर्टफोलियो रिटर्न्स देखेंगे तो ये तो इन्वेस्टर के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल ऑफ कंपैरिजन देखेंगे तो सिमिलर टाइम फ्रेम में यह मार्सिलस लिटिल चैम्प और बीएसई इंडेक्स इसका बेंचमार्क किसी तरीके से परफॉर्म कर दिया जाते हैं। हम शॉर्ट टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी यह तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे सकते अगर आपने ये इसको बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं तो। इसका रिटर्न तो बेंचमार्क से थोड़े से नीचे ही होते हैं। लेकिन इन्वेस्टर एक्स्ट्रा खर्च करने की पर्पस क्या होते हैं, वो तो बेंचमार्क को बीट करना चाहिए या पीएमएस, लेकिन उस पर्सपेक्टिव से या पीएमएस तो उतना अट्रैक्टिव और उतना प्रॉमिसिंग नहीं होते इन्वेस्टर के लिए। अब बेटर क्लैरिटी मिलने के लिए या पीएमएस का 3 इयर्स रिटर्न के साथ एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड को हम कंपेयर करते हैं। अगर देखेंगे तो ये डेटा वजह से हमको यह जानकारी मिल चुका है कि मिनिमम 30% वो तो रिटर्न डिफरेंस होने के कारण यह पीएमएस तो इन्वेस्टर के लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। अगर देखें तो यह सब तो प्री टैक्स रिटर्न होते हैं, लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न तो इससे भी ज़्यादा डिफरेंस हो सकते हैं, क्योंकि पीएमएस तो उतना टैक्स एफिशिएंट नहीं होते अगर आपने म्यूचुअल फंड से कंपेयर किए तो। मार्सिलस में देखें तो लिटिल चैम्प के बावजूद कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स भी होते हैं। या मार्सिलस लिटिल चैम्प तो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, वो तो इसी तरह स्मॉल कैप कंपनीज को चुनते हैं जिसके पास स्ट्रॉन्ग मोट और सस्टेनेबल ग्रोथ होते हैं। और मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स देखें तो ये तो प्रिडोमिनेंटली लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अगर देखें तो अगर आपको यह मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स पोर्टफोलियो का डिटेल एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो हमारा लिंक को रेफ़र कर सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब समय आ गया कि यह मार्सिलस लिटिल चैम्प फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए। नाम की तरफ ये तो ज़्यादा यंग होते हैं और देखें तो जो भी पीएमएस हो वो तो लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न देने के पोटेंशियल होते हैं। फिर भी यह मार्सिलस लिटिल चैम्प पीएमएस हम यह कारण के लिए नहीं चुनना चाहिए। अगर देखेंगे तो इसका रिटर्न्स तो फीस से भी कम होते हैं एट टाइम्स। ये तो फिक्स्ड फ़ी मांग कर दिया जाता है, फिर जब परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसके लिए वो तो परफॉर्मेंस फ़ी भी मांग कर दिया जाता है। पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग तो यही होते हैं। एडिशनल फीस इन्वेस्टर यही कारण के लिए देते हैं क्योंकि वो तो बेंचमार्क से भी ज़्यादा रिटर्न देने के लिए। लेकिन उस पर्सपेक्टिव से यह मार्सिलस लिटिल चैम्प्स तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि यह तो ज़्यादा समय के लिए बेंचमार्क से अंडर परफॉर्मिंग कर दिया जाते हैं। इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो तो स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको ज़्यादा फ़ायदा भी होते हैं। और टैक्स पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो भी पीएमएस हो वो तो कम टैक्स एफिशिएंट होते हैं अगर आपने म्यूचुअल फंड से कंपेयर किए तो। कारण तो यही होते हैं,
जो भी चेंज फंड मैनेजर करते हैं उसी चेंज पर और उसी फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टर के लिए टैक्स होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में इसी तर्क नहीं है। जब इन्वेस्टर रिडीम करते हैं उस समय ही वो तो टैक्स देने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और अग्रेसिव रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं तो यह मार्सिलस लिटिल चैम्प पोर्टफोलियो तो उतना अच्छा चॉइस नहीं होते हैं। इसलिए आप तो इसके बावजूद एक बेटर परफॉर्मिंग पीएमएस और एईएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का कॉर्पस तो जनरेट कर सकेंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में ज़्यादा सोचते हो और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए संदेह है तो आप तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो तो आपको पूरे क्लैरिफिकेशंस दे सकते हैं और आपको एक मार्क देते हैं, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा आसानी लगती है। अगर आपको ये नए पीएमएस के बारे में ज़्यादा जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल को रेफ़र कर सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।